नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 26 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमैतत् आत्मनेव वशं नयेत्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलते हैं। यतो यतो निश्चलति मनश् चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मने एव वशं नयेत्। अब हम इसे फिर से गाते हैं। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम् अस्थिरं ततस्ततो नियमैतत् आत्मनेव वशं नयेत्। अब हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में बता रहे हैं। कितना सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण पूरे योग पद्धति का वर्णन कर रहे हैं। किस तरह से योग करना चाहिए, कहाँ से आरंभ करना चाहिए, सिद्धि मिलने के बाद में क्या मिलेगा और कैसे हमको प्रयत्न करना है। तो जैसे पिछले श्लोक में बोला, शनैः शनैः, धीरे धीरे एक एक करके आप थोड़ा थोड़ा कदम हर रोज बढ़ाइए। अब यहाँ पर जो समस्या आती है उसका वर्णन करते हैं कि जब हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, ये जो मन है उसके दो बहुत बड़े गुण बताए, चंचलम और अस्थिरम। ये ऐसी गुण है मन का जो हम सबको अनुभव है। जैसे ही माला करने का काम शुरू करते हैं, आंखें बंद करते हैं, मन और ज़्यादा उतावला हो जाता है। 100 बातें याद आने लगती है। अरे गैस पे कुकर पे ये सब्जी बन रही है, कल खाना क्या बनाना है, अरे बच्चे को स्कूल भेजना है। माला हाथ में लेते ही ऐसा लगता है विचार और बढ़ गए। क्यों? क्योंकि मन बड़ा ही चंचल है। एक समय के ज़्यादा वो मन वहाँ पर टिकता नहीं है। थोड़ा समय इधर भागता है, थोड़ा समय उधर भागता है। कई बार आरती करते करते ही हमारा मन कहीं और भाग जाता है। कोई भी कार्य करते हैं, करते करते अचानक ही मन कहीं और भाग जाता है। तो भगवान हमको पहले बताया कि भाई ये एक समस्या आएगी हमारे जीवन में जब हम आगे बढ़ेंगे। तो हमको क्या करना है? तो इस समस्या का समाधान करते हुए भगवान बोलते हैं कि जहां जहां ये मन भागे वहां से खींच कर लेकर आना है, और अगर नहीं खींच के लेके जाएंगे तो वो हमको खींच के लेके चला जाएगा। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक को बोलते हैं गोस्वामी और एक को बोलते हैं गोदास। गो का मतलब यहाँ पर इंद्रिया है। जो अपने इंद्रियों को और अपने मन को वश में करता है वह वास्तव में गोस्वामी कहलाता है। और जो अपने इंद्रियों के और मन के अधीन होके कार्य करता है उसको गोदास बोलते हैं। आजकल आप लोग देखेंगे बहुत सारे लोगों का ये जो कास्ट है या पीछे जो सरनेम है गोस्वामी कहलाते हैं, पर वास्तव में गोस्वामी एक तरह की योग्यता है। जैसे किसी को बोलते हैं भाई ये डॉक्टर साहब है, तो डॉक्टर क्या है? एक योग्यता है। ऐसे ही जब गोस्वामी बोला जाए तो इसका मतलब ये एक योग्यता है
केवल कास्ट भले सरनेम रखने से कोई गोस्वामी नहीं बन जाता। गोस्वामी का मतलब हुआ जो अपने मन को और अपने इंद्रियों को वश में कर सके। और भगवान बोल रहे हैं इसको अवश्य वश में करना है। ऐसा नहीं कि जी मन तो पागल है जी, मन तो बच्चा है जी, जहाँ मन भाग रहा है भागने दो, मैं भी साथ में भागे आता हूँ। ऐसा करोगे तो बहुत दुख पाते हैं। तो बताया गया कि ये जो मन है ये एक बहुत बड़ा जैसे घोड़ा है। आप अगर कोई व्यक्ति घोड़े पे बैठ के जा रहा है और बोलते हैं ठीक है घोड़े का लगाम को छोड़ दिया है, तो घोड़ा क्या करेगा? कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, जहां उसको घास दिखेगी बस वहीं भाग जाएगा। तो ऐसे घोड़े पे बैठकर हम अपनी सही जगह पर नहीं पहुंच सकते। तो बहुत आवश्यक है कि इस घोड़े पर लगाम देनी है। ऐसा नहीं है कि घोड़े को बांध के रखना है। घोड़ा भाग रहा है, भागने दीजिए, पर जैसे ही वो रास्ते से भटके तुरंत खींचना है। किसी व्यक्ति को टीवी देखने का बहुत शौक है, टीवी में पिक्चर आ रही है, चलो देख रहे हैं, पर जैसे कुछ अर्जेंट काम आ जाए कि चलो माला फेरनी है, उस वक्त हम अपने घोड़े को रोक सकते हैं या नहीं, उससे हमें पता चलता है कि हम किसके अधीन हैं। घोड़ा हमारे अधीन है या हम घोड़े के अधीन हैं। और अगर हम अपने घोड़े को वश में नहीं कर सकते, इसका मतलब घोड़ा हमको वश में करके रखेगा। तो टीवी चल रही है, जोरदार सीन आ रहा है, और उस वक्त अगर कुछ काम आ जाए तो आप किसको प्राथमिकता देते हो, किसको प्रायोरिटी देते हो? और उससे निर्धारित होता है कि यह मन आपके वश में है या नहीं। आप सोचते हो थोड़ा सा सीन देख के जाता हूं, तो समझ लीजिए यह मन आपको खींच रहा है। खासकर जो विद्यार्थी है वो तो बहुत पश्चाताप करते हैं जो इस तरह से समय व्यर्थ कर देते हैं। एग्जाम का समय है, थोड़ी देर पढ़ाई करी है और बोलते थी थोड़ा मन को फ्रेश करते हैं, थोड़ा टीवी देख लेते हैं, यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं, व्हाट्सएप देख लेते हैं, और थोड़ा थोड़ा देखने के चक्कर में 2-3 घंटे खराब कर देते हैं। और बाद में डर लगता है, अरे इतना बड़ा सिलेबस पड़ा है हमारे आंखों के सामने। और ऐसा बच्चों के साथ नहीं, सबके साथ में है। ये मन हमको थोड़ी सी बात बताता है, चलो करते हैं, मजा आएगा, और हम बह जाते हैं और बाद में बहुत पश्चाताप करते हैं कि ऐसा क्यों किया। तो हमको क्या करना है? ये मन एक बच्चे की तरह चंचल है, थोड़ा समय इधर भागेगा, थोड़ा समय उधर भागेगा, कभी ये करना चाहेगा, कभी ये करना चाहेगा। तो हमको क्या करना है? हमें उसकी माँ को उसके पास में रखना है। जैसे बच्चा होता है, अगर माँ पास में, तो भाई बच्चा मिट्टी पकड़ लेता है और मुंह में डालने वाला है कुछ गंदगी, तो माँ एकदम तैयार रहती है, अरे बच्चे के मुंह में कुछ जा रहा है, फटाफट भाग कर वो बच्चे के हाथ से वो गंदी चीज हटाती है। तो हमारे इस मन रूपी बच्चे का क्या करें? कौन सी माँ लेके आए? तो बोलते हैं इस मन के लिए इसकी माँ है बुद्धि। तो इसीलिए पिछले श्लोक में भगवान ने बोला था बुद्धि ग्रहीतया। इस बुद्धि को आप कुशाग्र बनाइए, इस बुद्धि को आप स्ट्रांग बनाइए। जैसे ही मन भागता है तुरंत बुद्धि को प्रश्न करना चाहिए कि ये हम क्यों कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं। और जब बुद्धि बोलती है कि ये तो गलत कर रहे हो, तो हमें बुद्धि की बात को सुनना है, मन की बात को नहीं सुनना है। जैसे ही लालायत होते हैं, बाहर खुशबू आ रही है समोसों की और कचौरी की, जलेबी की सुगंध आ रही है, और मन कहता है अरे कितने दिन हो गए, क्या शानदार कचौरी है, खाए नहीं, चलो खा के आते हैं। बुद्धि बोलती है आज सुबह ही तो प्रभु जी ने बोला था मन को वश में करके रखना है,
घर में स्वादिष्ट भोजन बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, फिर खाओ। मन बोलता है अरे प्रभु जी के हम दास थोड़ी है, हमारे भी तो कोई जीवन है, हम हर रोज भगवत गीता जैसे थोड़े चलेंगे, चलो खा के आते हैं। अरे बुद्धि बोलती है अरे हर रोज कथा सुनते हो, थोड़ा तो सीखो। मन बोलता है अभी तो पूरी उम्र पड़ी है सीखने के लिए, अभी सीख के क्या करेंगे, आराम से भगवान प्रभु जी ने बोला था ना शनै शनै थोड़ा थोड़ा करना है ना, चलो खा के आते हैं। तो इस तरह से हमारा मन हमको बहुत धोखा देगा, और भगवान हमको सावधान कर रहे हैं कि इस मन पे भरोसा मत करो, ये मन बहुत बड़ा शत्रु है हमारा। इसलिए बुद्धि को शास्त्र के अनुसार, भगवान के भक्तों के अनुसार जीवन को चलाने का प्रयत्न कीजिए। जैसे ही मन भटकने की इच्छा करता है, हर रोज लड़ाई होती है जी। मन बोलता है थोड़ी देर और सो जाओ, बहुत मेहनत करते हो। बुद्धि बोलती है अरे सुबह सुबह भगवत गीता बहुत बढ़िया लगती है मेरे को, बहुत हमें साथ रास्ता मिलता है। मन बोलता है बार बार अरे ठीक है कितना भक्त बनोगे, चलो ऐसा करो आज सो जाओ, आज थोड़े दिन बाद में जाना। तो हर रोज लड़ाई होगी, और भगवान बोलते हैं हमें योद्धा बनना है। हमारे जीवन में ये आंतरिक युद्ध अवश्य है, और हमें इस पर विजय प्राप्त करनी है। और हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? भक्तों के संग में। जब भक्तों के संग में रहते हैं, हमारी बुद्धि में विवेक उत्पन्न होता है, हमें पता चलता है क्या सही है और क्या गलत, और हम सही तरीके से निर्णय ले सकते हैं। निर्णय लेने के बाद में मन बहुत विद्रोह करेगा, पर हमको क्या करना है? प्रयत्न करना है। हार जीत वो अलग है, होते रहेगा, कभी हार कभी जीत, उसकी चिंता नहीं, पर हार नहीं माननी है। लोग पहले ही शस्त्र रख देते, लो जी मैं तो अपने मन के अधीन हूँ, जैसा मेरा मन बोलेगा मैं तो वैसा करूँगा। और बहुत सारे लोग यह गलती करते हैं भक्ति में भी। वो सोचते हैं अरे मेरे को बहुत पता है, बहुत भगवत गीता पढ़ी है जी मैंने, और मुझे पता है कैसे मेरे को भक्ति करनी है। जो इस भाव से अपने मन के हिसाब से भक्ति करते हैं, वह भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए हमें सावधान किया जाता है, जो गुरु कभी शिष्य नहीं रहे हैं, ऐसे गुरु का ज्ञान हमको काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो गुरु है वो भी अपने मन के घोड़े पे बैठे हैं और अपने मन के घोड़े के साथ में भाग रहे हैं। इसीलिए बोला कि प्रमाणिक गुरु, जो कभी पहले शिष्य रहकर किसी गुरु के अंतर्गत कार्य किया है, ऐसे गुरु से जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वास्तव में हम अपने मन की नहीं सुनते, हम बुद्धि के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं। तो क्या करें? इस मन को बांध के रखेंगे तो ये तो स्प्रिंग है, जितना दबाएंगे उतना उछलेगा। एक दिन एक कचौरी नहीं खाई, दूसरे दिन भी कचौरी नहीं खाई, और तीसरे दिन 5 कचौरी एक साथ चेपेंगे। कि हाँ, मन को आनंद चाहिए, आप उसको वश में करके नहीं रख सकते। और इसीलिए हमें शास्त्र बताता है सारी इंद्रियाएं और मन और बुद्धि सबको भगवान के चरणों में लगाना है। जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाते हैं तो मन को आधार मिलता है। अभी संसार के सुखों की तरफ भाग रहा था, अब भगवान की तरफ उसको इच्छा होगी, और इस तरह से मन को जो चाहिए वो सब उसको प्राप्त होगा। और इसी को भक्ति की परिभाषा बताई गई, जो नारद जी ने नारद पंचरात्र की विधि में बताया है। क्या बताया है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम रसिकेन रसिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। जब हम अपने शरीर से भगवान की सेवा करते हैं तो वही वास्तव में भक्ति कहलाती है।
और जो अपने मन को वश में नहीं कर पाते वो बहुत बड़ा दुख मोल ले रहे हैं। इसलिए शास्त्र के आधार पर अपनी बुद्धि को कुशाग्र करके और उसके अनुसार मन को संयमित करना है। जैसे ही रास्ता गाड़ी एक बाउंड्री से बाहर निकलने लगे तुरंत ब्रेक लगाओ। हम लोग कई बार बातों बातों में चुगली कर लेते हैं, कोई भक्त की बुराई कर देते हैं, बोलते हैं अरे वो भक्त कोई ज़्यादा खास नहीं है, अच्छे से नहीं समझाते। ऐसा भाव रखेंगे तो हमें तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। अरे मैं कोई भक्त का निंदा तो नहीं कर रहा, क्योंकि सभी भक्त अपने अपनी योग्यता के अनुसार सेवा करने का प्रयत्न करता है। तो हमको चाहिए कि जो भी थोड़ा भी प्रयत्न कर रहा है उसके प्रति प्रशंसा करें, उनका धन्यवाद करें कि इतना कठिन समय है उसमें भी ये समय निकाल कर भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि हमारी गाड़ी, हमारा घोड़ा कहीं गलत रास्ते तो नहीं चला जाता है, तो समय समय पर ध्यान रखना है। और छोटा सा मैं आपको प्रसंग बताता हूँ वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में वर्णन आता है एक ऐसी स्त्री का जो अपने मन को वश में नहीं कर पाती, और उसका नाम होता है शूर्पणखा, रावण की बहन। जब वो आके देखती है इतना सुंदर भगवान श्री राम का मुख, तो काम वासना से पीड़ित हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे साधन है, वो स्वतः ही अपने मन के अनुसार चलते हैं। जैसे शूर्पणखा के पास खुद के पास बहुत शक्ति है, उसके साथ उसका भाई की बड़ी शक्ति है, तो बहुत ही स्वच्छंद है, फ्री है। ऐसे ही जब व्यक्ति के पास पैसा आ जाता है, धन आ जाता है, तो अपने केवल मन की सुनता है। अरे बहुत पैसा है जी, जो चाहो करो। लोग तरह एक बाथरूम बनाने के लिए 40 लाख रुपए लगा देते हैं, क्यों? बहुत पैसा है, अनाप शनाप खर्च करते हैं। तो शूर्पणखा की जब देखते हैं कि ये जो राम है बहुत सुंदर है और इसको साथ तो रमण करने योग्य है, और वो भागी भागी जाती है, पर थोड़ा डर जाती है, अरे मेरा इतना विकराल रूप, तो अपना बहुत सुंदर रूप धारण करके जाती है। श्री राम को सामने सामने बोलती है कि आप मुझे बहुत सुंदर लग रहे हो और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। भगवान राम मुस्कुरा के बोलते हैं, मेरे पास तो पहले से ही पत्नी है, मेरा ये भाई है लक्ष्मण, वो अकेला है, तुम उसके साथ रमण करो। शूर्पणखा सोचती है चलो ये नहीं तो ये तो सही, ये भी बहुत सुंदर है, और शूर्पणखा जाती है लक्ष्मण के पास। अब लक्ष्मण जी का धैर्य को देखिए। अगर लक्ष्मण की जगह हम लोग कोई होते और एक बहुत सुंदर स्त्री हमारे पास में आकर हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है कि हमारे साथ रमण कीजिए, कितने लोग हैं जो टिक पाएंगे? बहुत कठिन है। और लक्ष्मण बड़े आराम से बोलते हैं कि मैं तो एक दास हूं और तुम अगर मुझसे विवाह करोगी तो तुम दासी बन जाओगी। दासी का क्या सुख है, तुम तो ये जो श्री राम है उनके साथ विवाह कीजिए। तो शूर्पणखा का विचार देखिए, उसको कोई मतलब नहीं है ये चाहे ये पुरुष या चाहे ये पुरुष, उसको बस अपने मन की जो वासना है उसको पूरा करना है। इसलिए जब हमें रामायण में इस तरह की कथाएं बताई जाती है, क्यों बताई जाती है? कि हम अपने मन को पहचानें। अगर हम अपने मन को वश में करेंगे तो सुखी रहेंगे, और अगर हम अपने मन को वश में नहीं कर पाएंगे तो बहुत दुखी रहेंगे। जब भी मन में थोड़ा भी कोई बात आती है, तर्क वितर्क करता है, तो देखो कि ये हमारी भक्ति को बढ़ावा देगा या नहीं देगा। भक्ति को बढ़ावा देगा तो उस मन की सुनिए। जैसे ही भक्ति से थोड़ा अलग कुछ बोलता है
तुरंत उस मन को वहीं पर रोकना है। और यह बात भगवान बोल रहे हैं कि हमें ये अवश्य करना है। इस मन को वश में नहीं करेंगे तो बाद में बहुत दुख पाएंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।